जी। आदमपुर की जनता का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी। और हरियाणा की ये आज 8 साल के बाद भी हरियाणा की जनता किस तरह लाइक कर रही है मुख्यमंत्री जी को, उनके कामों को, इस बात का ये परिणाम है, ये सबूत है, ये आप सब देख रहे हैं। बिल्कुल। और आने वाला मुझे नहीं लग रहा कि जब भी इलेक्शन होंगे, मुझे तो लग रहा है कि खट्टर सरकार और तीसरी बार, इसमें कोई दो राय है नहीं कि बीजेपी की हैट्रिक लगने वाली है। इस जीत के साथ ही ये सर, सच्चाई है और ये सब सामने आ गया। आप पहले दिन से कैंपेनिंग के दौरान आपने चुनाव को करीब से देखा, आप इस बात पर एग्री करेंगे कि शुरुआत में लगा था कि जेपी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीएम नहीं, आपकी ओर से था 3-4 दिन 5 दिन पहले तक था, और आप भी थे वहाँ, आपने भी देखा और मैं भी था, गोविंद भी था, सब थे वहीं। तो देख रहे थे कि लोग दोनों तरफ की बात कर रहे थे, पर लोग उनको भी तवज्जो दे रहे थे। पर लोगों ने कहा नहीं, इस परिवार का बहुत, जो भजन लाल जी के साथ मैंने देखा, लोगों का बहुत जुड़ाव था इस परिवार के साथ, कि ठीक है काम कई बार थोड़े कम हुए, ज्यादा हुए, पर अब सरकार में हिस्सा डालने जा रहे हैं हम, और मुख्यमंत्री जी की बात पर लोगों ने जो मोहर लगाई है, मैं बहुत बहुत आदमपुर वासियों का धन्यवाद करता हूँ। अभी जो मैंने कहा कि शुरुआत में लगा, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शुरुआत में एक मुकाबला था, लेकिन सीएम की ओर से युवा संवाद किया गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कैंपेनिंग बदली, चुनाव प्रचार बदला, और सीएम जब खुद पहुंचे, रैली हुई, आप भी मंच पर मौजूद थे, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस नजर आया बीजेपी के नेताओं में भी, कुलदीप बिश्नोई में भी, भव्य बिश्नोई की बॉडी लैंग्वेज में भी कॉन्फिडेंस देखा कि हाँ अब जाकर जीत को लेकर आश्वस्त हुए हैं। देखो, जो सर्वे सर्वा है प्रदेश के, उन्होंने आकर जब स्टेज पर ऐसी बात कही कि आप मेरा हाथ पकड़ो 2 साल के लिए और फिर आप आदमपुर का विकास और काम देखना, तो उनकी बात पे लोगों ने विश्वास किया है। जी। हरियाणा की आगामी जो राजनीति है उस पर क्या असर देखते हैं गोपाल जी, इस परिणाम का? आप ये तो आप पूरा हरियाणा देख रहे हैं कि ये जीत सिर्फ आदमपुर की नहीं है, हरियाणा की जीत है। और मुझे नहीं लग रहा कि इस जीत में अब कहीं रुकावट आएगी, क्योंकि लोग सच्चाई के साथ और स्वच्छ और साफ नीयत के मुख्यमंत्री के साथ ही चाहते हैं कि हरियाणा उन्हीं के हाथ में रहे। और आगे जो होगा, मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से तो मुझे कोई और पार्टी नजर नहीं आ रही कि जो कहीं भी ठहर पाएगी। आपने एक बड़ी बात तो कह दी कि अगली बार भी खट्टर सरकार ही होगी, जो अभी तक का जो है राजनीतिक माहौल है हरियाणा का। अच्छा, देखो मैं बहुत सोच समझ के, और हरियाणा में रह रहे हैं, कहीं बाहर तो रह नहीं रहे, यहीं पैदा हुए हैं, तो लोगों की भावनाएं समझते हैं कि हरियाणा के लोग कुछ भी बोले, पर वो चाहते हैं कि हमारे बीच में एक स्वच्छ नीति का और एक ईमानदार मुख्यमंत्री रहे। और इस ईमानदारी पे ही हम न्यौछावर हैं, क्योंकि हम तो खुद इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं। इसी बात का हमारा समर्थन है उनको कि बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला हुआ है, और जिसका सबूत आपके सामने है। जी, हम तो आपको भी थोड़ा क्रेडिट इसलिए भी देना चाहेंगे क्योंकि आप भी मैदान में थे अंतिम दिनों में, जब लगा कि अब थोड़ा इलेक्शन उठा के भव्य बिश्नोई का, सीएम साहब भी थे, आप भी उनके साथ मौजूद थे, आपने भी प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, उस वक्त भी हमने आपसे बात की थी। जब किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन है, समझौता है, किसी को सपोर्ट है आपकी, तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप उनके साथ ही रहें। तो हम जिसके साथ हैं उनके साथ दिल से हैं, और दिल से ही जो भी कुछ हमें करना था, जो हमारी ड्यूटी लगाई मुख्यमंत्री जी ने, हमने किया। ये सब उनके आशीर्वाद से हुआ है। मैं कुलदीप भाई को और भव्य को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आदमपुर की जनता को, और हरियाणा न्यूज को बहुत